एमीन लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बातें रह गई थी कुछ अधूरी, जल्दी से कर लेते हैं उनको पूरी। वेलकम बैक गाइस ऑन केम शॉर्ट्स विथ मी एंड जॉन द मिक्स जारी है। सो बच्चा लोग, कौन सी बात अधूरी रह गई थी? हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर हमने लास्ट लेक्चर में एमीन बनाने की विधि पढ़ी थी। ऑल राइट, अब हम लोग जो बनाते हैं उसको अलग अलग पदार्थों के साथ रिएक्शन कराते हैं और उसी को कहते हैं रासायनिक गुण। तो अब हम लोग जो हमने एमीन बनाया है उसको अलग अलग पदार्थों के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे। तो हमको किसके किसके साथ रिएक्शन करानी है, याद है ना? ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमको एमीन के रासायनिक गुण देखना है नाइट्रस अम्ल से। अम्ल से एक और अम्ल याद आना चाहिए, कौन सा अम्ल? HCl। ओके, फिर हमको जो एमीन की रिएक्शन देखनी है वो मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट नहीं देखनी है, मेटल के साथ डायरेक्ट नहीं देखनी है। क्या देखना है? मैग्नीशियम का क्या लेना है? RX लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। रोहित मांगे यक्स, ये क्या था? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक था। ऑल राइट, मैंने पीछे बता रखा है चैप्टर्स में। ऑल राइट, फिर हमें एमीन की रिएक्शन किससे देखनी है? इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ओके, इसके साथ रिएक्शन देखनी है। फिर किसके साथ देखनी है? हेलो एल्केन के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। और फिर किसके साथ देखनी है? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। और हमको एमीन की कौन सी रिएक्शन देखनी है? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन पढ़नी है। और हमको एमीन की रिएक्शन किससे पढ़नी है बेटा जी? एसिल क्लोराइड के साथ पढ़नी है। इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एसिलन। तो हमें इतने पदार्थों के साथ रिएक्शन करनी है। ये कैसे याद रहेगा? बोलो कैसे याद रहेगा? केम शॉर्ट्स के जादू से। तो बेटा क्या था वो जादू? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या था वो जादू, जरा बताओ तो। नाइट में सोई कल, रोहित की अक्स नाइट में सोई कल, बेवजह बेहोश होके तेल लगा के, नाइट में सोई कल, रोहित की अक्स नाइट में सोई कल, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और इस जादू से आपको ये बातें याद रहेंगी कि हमको एमीन के इन पदार्थों के साथ रिएक्शन करवानी है। अच्छा, क्या आपको ये भी बात याद है कि जो रोहित की अक्स है वो क्या है? बड़ी ही कमीनी है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो इस बात से आपको याद आएगा कमीनी मतलब एमीन। हमें एमीन की रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी जो देखनी है वो ट्रिक है, वो ये है। ओके, तो ये कमीनी है इसलिए है क्योंकि हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ कांड होता है। अब इस चैप्टर में सो गई, ठीक है, बेवजह सो गई, बेहोश होके सो गई, तेल लगा के सो गई, तो ये क्या है? कांड ही तो है। तो ये क्या है? कमीनी है। तो आपको याद रहेगा कि ये जो ट्रिक है वो एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण की ट्रिक है। ओके, इस बात से आपको ये बात क्या रहेगी बेटा जी? याद रहेगी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में इतनी बात कर दी थी और ये भी बता दिया था कि इस ट्रिक से आप को ये बातें कैसे निकल के आएंगी कि हमको एमीन के किन किन पदार्थों के साथ रिएक्शन देखना है। तो चलो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या रखा है? नाइट से क्या? नाइट्रस अम्ल। जरा बताओ, जो हमने एक ट्रिक और इसी की देखी थी, क्या? नाइट में हस्ती है, उसमें नाइट में क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। लेकिन ये वाला अलग है, नाइट में सोइकल, ये दूसरा ही ट्रिक है। तो इसमें आपको नाइट में क्या लेना है? नाइट्रस अम्ल। नाइट में क्या सोच रहा है? नाइट्रस अम्ल। एक ऑक्सीजन ही तो कम है रमेश बाबू, ठीक है। वहां नाइट्रिक अम्ल था, यहाँ नाइट्रस अम्ल है, ठीक है। HNO3 था, यहाँ HNO2 है। ओके, नाइट्रस अम्ल और अम्ल के साथ एक फेमस अम्ल, क्या याद आना चाहिए? HCl, ठीक है। और फिर हमें HCl के साथ भी रिएक्शन देखनी है, किसकी? एमीन की। तो ये याद दिलाएगा नाइट्रस अम्ल और अम्ल HCl, ठीक है। तो इतनी बात ये याद हो गई। फिर हमको क्या देखना है? में से मेटल। मेटल बोले तो M फॉर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से याद आना चाहिए कि आपको एमीन की रिएक्शन डायरेक्ट मैग्नीशियम से नहीं देखनी है। ये देखो, ये लिखा है RMgX। हमें किससे देखनी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखनी है। ओके, अब देखो जरा, ये क्या लिखा है? सोइकल। ये हमको क्या याद दिलाएगा? ये हमको ये याद दिलाएगा कि ये सल्फर है ना, सल्फर, S फॉर सल्फर। ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ा है। और ये कल मतलब क्लोरीन। क्लोरीन किससे जुड़ा है? सल्फर से जुड़ा है। सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 6 बॉन्ड बनाता है। और ये जो सल्फर है, ये सल्फर किससे जुड़ा है? बेवजह। बेवजह का मतलब बेंजीन से जुड़ा है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? हिंसबर्ग अभिकर्मक आपका याद आ जाएगा कि हाँ, हिंसबर्ग अभिकर्मक भी हमको देखना था। ओके, ये देख रहे हो, सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 6। 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दो डबल डबल बना रखे हैं दोनों ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2। तो इस तरीके से अभी हम देखेंगे, अभी आप टेंशन ना लो। जब हम एक एक करके रिएक्शन देखना चालू करेंगे तो वहां पे मैं बताना चालू करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, अभी मोटा मोटा देख लो, ठीक है। तो सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 6।
ठीक है। तो इससे इस बात से आपको याद रहेगी कि हमको हिंसबर्ग रिएक्शन भी देखनी है। ओके ओके। फिर क्या है इनके बाद क्या है, फिर ये देखो आरएक्स, हमको किससे रिएक्शन देखनी है, आरएक्स से, किससे, एमीन की। ठीक है। फिर क्या देखनी है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका नंबर है बेहोश। बेहोश मतलब किसकी दवाई, बेहोशी की दवाई। इतने बार आ गया क्या कहूं मैं। ओके, अब तो याद हो गया होगा। बेहोशी की दवाई क्या, CH Cl3। और ये देखो होके मतलब KOH। बेहोशी की दवाई के साथ हमको क्या मिलाना है, KOH मिलाना है। होके KOH, बेहोशी की दवाई। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा सर, बड़ी अच्छी बात है। तेल लगा के मतलब कौन सी रिएक्शन, तेल लगा के, कौन सा तेल, मस्टर्ड ऑयल, बताया था ना, मस्टर्ड ऑयल। ओके, मस्टर्ड ऑयल, हमें कौन सी रिएक्शन याद करनी है, तेल से, तेल लगा के मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तेल मतलब ऑयल, ऑयल मतलब कौन सी रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इमीन में मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी है। फिर हमको किससे रिएक्शन देखनी है, एसिल क्लोराइड से। ये रहा अपना एसिल क्लोराइड। सर ये तो ट्रिक में है ही नहीं, ये तो ट्रिक में है ही नहीं। और मैं बोलूंगा आपने पीछे फिर देखा ही नहीं, पीछे देखो पीछे। ऑल राइट सर, ये कहां था, बोलो। ये सर था इमीन बनाने की विधि में, जब मैंने क्या बोला था, इसको जहर दे दो, बस से कुचल दो। इसको जहर नहीं दो, इसको क्या करो, बस से कुचल दो। ये वहां पर था। ठीक है, याद आया। ठीक है सर, याद आया, तो इसे मैं वहां से उठाऊंगा। ओके, तो एमीन के आपको बेटा 8 रिएक्शन देखने हैं। ठीक है, समझ में आई बात, कितनी रिएक्शन देखनी है, 8 रिएक्शन। तो चलिए जल्दी जल्दी करके पहले हम लोग 4 पढ़ेंगे। 4 का पैटर्न है, पहले 4 रिएक्शन पढ़ेंगे छोटी छोटी, फिर 4 बड़ी बड़ी। समझ में आई बात, 4 बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट। तो पहले आओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लो, बट पहले आओ इनको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, एमीन की रिएक्शन किससे देखने वाले हैं, HCl के साथ। किसके साथ, अम्ल के साथ। कौन सा अम्ल, HCl। यहां पर 2 अम्ल हैं, नाइट्रस अम्ल, नाइट से नाइट्रस अम्ल, और अम्ल से HCl। ठीक है, तो पहले हम HCl के साथ देखेंगे। तो जब एमीन की रिएक्शन HCl के साथ कराते हो बेटा, तो क्या बनता है, एमीन सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है, सॉल्ट बनता है। तो होता क्या है, देख रहे हो HCl, ये जो एमीन है पहले कितने हाइड्रोजन से लगा है, 2 हाइड्रोजन से लगा है। एमीन का जो नाइट्रोजन है वो कितने हाइड्रोजन से लगा है, 2 हाइड्रोजन लगे, 3 बॉन्ड बना रखा है। जब HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये 1 हाइड्रोजन और ले लेगा, मतलब कितने हाइड्रोजन बना लेगा, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, मतलब टोटल कितने बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो आओ बता देता हूं। ठीक है, हमें सबको पता है ये क्या लगा है, खींचू यंत्र। ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, बताओ, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। खींचने वाले पे माइनस, देने वाले पे, खिंचवाने वाले पे प्लस। ओके, अब नाइट्रोजन के पास क्या है, माइनस है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार होता है, प्लस से। तो ये किस पर अटैक मार देगा, बोलो, इस वाले हाइड्रोजन पे। बोलेगा आजा, आ आजा, आजा मेरे पास, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ठीक है, ऐसा। तो नाइट्रोजन पहले कितने बॉन्ड बनाया था, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब 1 हाइड्रोजन और ले लेगा, ये देखो 3 है ना। इसने अपना लोन पेयर क्या कर दिया, इसने अपना लोन पेयर दे दिया। ठीक है, इसने अपना लोन पेयर ये वाला क्या कर दिया, दे दिया। किसको, इस वाले हाइड्रोजन को। देखा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अटैक मार दिया। तो इस तरीके से पहले नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया था, 3 बॉन्ड, एक इस R के साथ और इस 2 हाइड्रोजन के साथ। अब कितने कर लिया, 4, एक R के साथ और 3 हाइड्रोजन अब इसके साथ लग गए। पहले 2 लगे थे, अब 2 1 3 हो गए। ठीक है, तो अब 4 बॉन्ड बना लिया। इसने दिया है नाइट्रोजन ने, तो इस पे प्लस आया, और इस हाइड्रोजन ने लिया है तो लेकर इस पर माइनस आया। तो ये तो अपना न्यूट्रल हो गया। प्लस और माइनस क्या हो गए, प्लस और माइनस। इस तरीके से हाइड्रोजन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पे क्या आ गई, आफत आ गई, कितने की, प्लस की। ठीक है, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को छीनकर, एक इलेक्ट्रॉन को छीनकर भागा है, तो इस पर क्या आ गया, Cl माइनस। तो इस तरीके से ये टोटल बना क्या, RnH3Cl माइनस। ये क्या बना, सॉल्ट। ठीक है, क्या बना, एमीन का सॉल्ट। जैसे Na+Cl माइनस सॉल्ट है, उसी तरीके से ये भी है। समझ रहे हो, इसमें हमें ज्यादा घुसना नहीं है। आप R बराबर अगर मिथिल रखेंगे यहाँ पर, सपोज करिए आप R बराबर क्या रख रहे हैं, यहाँ पर मिथिल दे रहे हैं। R बराबर हमको क्या लेना है, मिथिल या एथिल। तो यहां पर R बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, मिथिल। बस अब क्या ये भी करके दिखाने की जरूरत है मुझे, बताओ। ठीक है, R बराबर यहां मिथिल ले लोगे तो यहां R बराबर मिथिल आ जाएगा, और आप बोल देना क्या बना, एमीन सॉल्ट बना। ठीक है, जब एमीन की रिएक्शन HCl के साथ कराते हो तो क्या बनता है, एमीन लवण बनता है। बोलो, ठीक है, लिख लोगे, याद रहेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी देखो, एमीन की रिएक्शन हमें किसके साथ देखनी है, ग्रिग्नार्ड अबेरमर के साथ देखनी है। तो इसको थोड़ा सा फोकस करना, बहुत ही अच्छे से फोकस करना। इसको मैं थोड़ा ओपन करना चाहूंगा, एमीन को क्या करना चाहूंगा, ओपन करना चाहूंगा। आओ ओपन करते हैं।
ठीक है, ये ओपन हो गया। ध्यान से देखना बेटा, ये जो ग्रिग्नार्ड वाला आर है, आर बराबर क्या, मेथिल या एथिल, ये जो ग्रिग्नार्ड वाला आर है वो ये एमीन के एक हाइड्रोजन, एमीन से नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को लेके क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है, आर एच। ठीक है, आर एच। बाकी ये जो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का एमजी एक्स है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं उधर भी ओपन कर देता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाए, कुछ ऐसा। तो ध्यान से देखो, एमीन से एक हाइड्रोजन लेके आर चला जाता है तो क्या बना लेता है, आर एच, एल्केन। कैसे वो अभी देखेंगे, ठीक है, आर एच। अब इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, जब आर इसके एक हाइड्रोजन के लेके चला जाएगा तो इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस एक बॉन्ड से जो आर का mgx वाला पार्ट है वो जुड़ जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से क्या जुड़ जाएगा, mgx। ठीक है, समझ रहे बात, बस इतना हमें याद रखना है। ये आर एमीन के एक हाइड्रोजन को लेके क्या हो जाएगा, दफा हो जाएगा और एल्केन बना लेगा। बस इतनी सी ही तो बात है, फिर भी पता नहीं आप क्यों नहीं पढ़ते हो केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आई बात। आर एच, बाकी जो बचा mgx यहाँ पे आके अटैच्ड हो गया, समझ में आई बात। ओके, चलो सपोज करो मैं आर बराबर क्या लेता हूँ, मिथिल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, आर बराबर मिथिल लेता हूँ। तो चलो लेते हैं, आर बराबर मिथिल लिया, ठीक है, पूरा ही कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, सपोज करो इस आर बराबर ही मैंने क्या लिया है, मिथिल लिया है, क्या लिया है, मिथिल। ठीक है सर, mg तो रहेगा ही, यक्स के स्थान पर क्या ले लूं सर, क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, इस तरह क्लोरीन ले लिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने क्लोरीन ले लिया। ठीक है, चलो बस मैं बदल के ही दिखा रहा हूं, आर mgx। ठीक है, अब क्या होगा, ये आर ग्रिग्नार्ड वाला आर इसके एक एच को लेके क्या बना लेगा, बोलो, CH3। CH3 इसके एक हाइड्रोजन को लेके क्या बना लेगा, मीथेन, CH4। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, बस इतनी सी तो बात है यार। CH3 NH MgCl, कुछ ऐसा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। बस जहां जहां आर है वहां वहां क्या हो गया है देख लो। ठीक है, मिथिल, समझ रहे हो, यहाँ पे आर है मिथिल, यहाँ पे आर है मिथिल। ठीक है, एक्स के स्थान पे क्लोरीन ले लिया है। अब यहाँ पे आर बराबर मिथिल करोगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो मीथेन बन जाएगा। यहाँ देखो आर बराबर क्या आ गया है, मिथिल आ गया है, mg, एक्स के स्थान पर मैंने क्लोरीन लिया था। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरह है, हमको रख लेना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या बना, देखो एल्केन बना, एल्केन की पहला सदस्य बना। एल्केन का पहला सदस्य क्या होता है, मीथेन। तो आप जब भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की एमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है बेटा जी, एल्केन बनता है। लिख लोगे, एमीन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने पर एल्केन बनता है। तो इस तरीके से हमने दूसरी रिएक्शन भी क्लियर कर ली। अब हमें कौन सी रिएक्शन देखनी है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हमें क्या करनी है, देखनी है। ठीक है सर, तो देख लेंगे, डरते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो जल्दी से देखो बेटा, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते किसे हैं, जब आप एमीन की रिएक्शन CH2 HgCl2 के साथ कार्बन सल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा जी आप लोग सोच रहे होंगे सर मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हमें ये कैसे याद रहेगा कि एमीन की रिएक्शन CH2 और HgCl2 के साथ करानी है। तो इसके लिए आप छोटी सी बात याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए कि जो रोहित की यक्ष है, किसकी यक्ष है, रोहित की यक्ष है, वो केसों में, केसों मतलब बालों में क्या करती है, मरकरी कलर का तेल लगाती है। जब भी आप मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से डील करेंगे तो आपको क्या याद आनी चाहिए, कहानी याद आनी चाहिए, किसकी, रोहित की यक्ष की, कि रोहित की जो यक्ष है ना वो क्या करती है, बोलो, वो रोहित की यक्ष केसों में, किसमें, केसों में किस कलर का तेल लगाती है, मरकरी कलर का तेल लगाती है। अब बस इतनी सी ही बात से आपको ये याद रहेगा कि हमें मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हमको क्या क्या लेना है। तो बोलो क्या क्या लेना है, ये रहा अपना एमीन, ठीक है, इसी के तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें इस बात से याद रहेगा क्या, केसो, केसो मतलब CS, केसो। ठीक है सर, याद आ गया कि हमें एमीन की रिएक्शन CH2 से करानी है। मरकरी, मरकरी, कलर, ठीक है, Cl2, मरकरी कलर का तेल लगाती है। तो ये तेल याद दिलाएगा इस रिएक्शन का नाम, और ये बात याद दिलाएगी कि वो तेल कहाँ लगाती है,
केसों में लगाती है। किस कलर का लगाती है? मरकरी कलर का। ये बात याद दिलाएगी कि ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हमें एमीन की रिएक्शन किससे करानी थी? CH2 और HgCl2 से करानी थी। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो प्यारे बच्चों, बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मैंने ये याद करा दिया कि आपको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में किससे रिएक्शन करानी है एमीन की। ये कैसे याद रहेगा? रोहित की यक्स केसों में मरकरी कलर का तेल लगाती है। ऑल राइट, ऑयल से मरकरी कलर का तेल। ठीक है, कौन लगाती थी? रोहित की यक्स। कहां लगाती थी? केसों में। केसों में मरकरी कलर का तेल। ठीक है, अब आओ उधर की बात जान लो। उधर की बात कि जब आप इनकी टक्कर आपस में करवाओगे तो क्या क्या बनेगा। तो आपको याद है, ये देख रहे हो Cl और ये रहा H। Cl और H मिलके क्या बना लेंगे? HCl। दो Cl दो H मिलके कितने HCl बना लेंगे? 2 HCl। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक मरकरी एक सल्फर के साथ अलग हो जाएगा और क्या बना लेगा? HgS। क्या बना लेगा? यहाँ कितने सल्फर हैं? यहाँ पर 2 सल्फर है। ये कितने सल्फर हैं? 2। तो एक सल्फर किसके साथ चला जाएगा? मरकरी के साथ। तो क्या बना लेगा? HgS बना लेगा, मरक्यूरिक सल्फाइड बना लेगा। अब जो भी बचा है उसको आपस में जोड़ दो। तो ये चला गया, ठीक है, और क्या चला गया? यहां से एक यस चला गया और क्या चला गया? मरकरी चला गया। तो बचा क्या? R बचा, ठीक है, क्या बचा? N बचा, ठीक है, और क्या बचा? C बचा, ठीक है। यहां से एक सल्फर गया, एक बचा है, ये बचा। तो इनको आपस में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। और यही अपना मेन प्रोडक्ट है। ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? मेन प्रोडक्ट अपना यही है बेटे, क्या? RnCS जो आपने लास्ट में पाया है। सर ये क्या है? मत पूछ विनोद, ये क्या है? मत पूछ। किडिंग माय बॉय। बेटा इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनाइड। क्या कहते हैं? आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। यही तो है क्या? तेल जैसी दुर्गंध वाला। इसीलिए तो इसको बोला जाता है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। यही जो बना है इसी को कहते हैं तेल जैसी दुर्गंध वाला होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ? इस तरीके से ये आपकी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी मैंने आपको याद करा दी। R बराबर आप क्या रखेंगे? अगर सपोज करो R बराबर मिथिल रखेंगे तो जहां जहां R है वहां वहां आप क्या कर दो? मिथिल कर दो। तो इस तरीके से मिथिल हो जाएगा। और क्या कोई प्रॉब्लम है? बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। कोई दिक्कत कोई तकलीफ? बोलो बेटा जी, कोई तकलीफ नहीं ना? ठीक है सर, तो चलें फिर अगली रिएक्शन की तरफ। हमारी अगली रिएक्शन है किसके साथ? पहले पढ़ना है हमें। आओ अब हम एमीन की रिएक्शन देखते हैं किसके साथ? CHCl3 और QH के साथ। तो पहले छोटा छोटा देख लेते हैं फिर बड़ा बड़ा। तो अब हमको पढ़नी है एमीन की रिएक्शन किससे? बोलो किससे पढ़नी है? CHCl3 और KOH के साथ पढ़नी है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल हो गई, गिरनार्ड ऑफ कर्मक हो गया, HCl हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो बेटा जी जब आप एमीन की रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ कराएंगे तो आपको देखो कैसे डील करना है। ध्यान से देखना, जहां K रहेगा और जहां Cl रहेगा वहां मिलके क्या बनाएंगे? ये KCl बनाएंगे। ध्यान से देखना, क्या बनाएंगे? KCl बनाएंगे। ठीक है सर, समझ गए। कितने क्लोरीन है? 3 है। तो अब मुझे कितने पोटेशियम चाहिए थे? 3 पोटेशियम चाहिए थे। तो मुझे यहाँ क्या लगा देना है? 3 लगा देना है। मतलब मुझे कितने KCl मिल जाएंगे? 3 KCl। इस तरीके से बैलेंस भी तो करना है बराबर। तो 3 Cl 3 K मिल गए, कितने KCl बना लिए? 3 KCl। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आपको पता है होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। ठीक है, अब जरा फोकस करो, कितने हाइड्रोजन है? 3 ये रहे, 3 हाइड्रोजन ये रहे और 2 1 3, कितने हो गए? 6। तो मुझे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन चाहिए? कितने हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं? 6। तो कितने से गुणा करा दूं? 3 से। तो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। अब जरा फोकस करो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन इधर भी 3 और इधर भी 3, बैलेंस हो गया ना? हो गया सर। ठीक है सर, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी कुछ बचा है उसको आपस में जोड़ गांठ दो। ठीक है, हाइड्रोजन चला गया, क्लोरीन चला गया, ऑक्सीजन चला गया, तो बचा क्या? बचा क्या? बचा क्या विनोद बाबू, बताओ क्या बचा? R बचा, और क्या बचा? N बचा,
हाइड्रोजन तो चला ही गया, सी बचा। हाइड्रोजन ये पानी में नहीं चला गया, हाँ हाँ, सी बचा, सी नहीं गया। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन चला गया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाइड्रोजन चला गया, क्लोरीन चला गया, और ऑक्सीजन चला गया, और पोटेशियम चला गया। तो बचा क्या, RNC। तो उनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। और यही आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट। यही आपका क्या है बेटा जी, मेन प्रोडक्ट है। सर ये क्या है, इसका नाम क्या है, मत पूछो विनोद बाबू, मत पूछो। अरे बेटा जी यही तो आपका मेन प्रोडक्ट है। ये बहुत दुर्गंध युक्त पदार्थ है। क्या है, बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ है। इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड। सपोज करिए आप R बराबर क्या लेते हैं, मिथिल। क्या लेते हैं, मिथिल। तो बस कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ R बराबर क्या आ जाएगा, मिथिल। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो मैं लिख देता हूं, ये क्या बना, ये क्या बना, आइसोसाइनाइड। ठीक है, जो कि बहुत ही क्या है, दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जब भी एमीन की रिएक्शन CH3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना, आ जाएगा। अच्छा, अब सपोज करो इसको मैं इसके नाम से याद कराने की कोशिश करता हूं एक दूसरे तरीके से। सपोज करो आपके एग्जाम में आ गई। अच्छा ये भी बता देता हूं कि बेटा ये क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है। याद है हमारा दोहा क्या था, काबू कैफ्री हाइल्डो। का पहला वर्ड का से क्या मैंने याद कराया था, कार्बिल एमीन रिएक्शन। जाके देखो दोहा वाला। ठीक है सर, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल एमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो आ गई ना। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी इंडिविजुअल रूप से पूछता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन किसे कहते हैं। हल्के में नहीं लेना इसको बिल्कुल। ठीक है, बस एक ही लाइन की है और उसे आपको याद करनी है। तो देख रहे हो कार्बिल एमीन, इसके नाम में ही एमीन है, मतलब ये कहाँ की रिएक्शन है, एमीन की। ठीक है, तो एमीन की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हो तो क्या बनता है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। हमने ये पढ़ा। अब बेटा अगर सपोज करो तुमसे कोई पूछ ले कार्बिल एमीन रिएक्शन किसे कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन किसे कहते हैं, सपोज करो तुम भूल गए, तो ये बात तो याद रखोगे ना कि इसके नाम में एमीन आ रहा है, मतलब ये कहाँ की रिएक्शन है, एमीन की। ठीक है, चलो मान लिया आप ये भूल गए, ये भूल गए, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है ये भूल गए, चलो मान लिया एक मिनट के लिए। तो ये कैसे याद रहेगा, इसके नाम से। इसके नाम से कैसे, आओ बताता हूं एक एक करके। इसके नाम से, इसके नाम से अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ओके, अब आपको ये जिंदगी में नहीं भूलेगा। कैसे कैसे कैसे, क्या शॉर्ट से बैठे हो बेटा, मैं हर एक तरीका अपना रहा हूं आपको याद कराने का। मेरी कोशिश बस ये है कि आपको याद हो जाए। और आपकी कोशिश क्या है, आपकी कोशिश क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ऑल राइट सर। चलो जल्दी से देखो, कार से क्या याद आना चाहिए, कार से क्या, कार से क्या, कार से कार में कौन बैठी है, कमीनी। कौन, कमीनी। कौन है, कमीनी। ठीक है, कमीनी कौन, वही रोहित की अक्स। कार में कौन है, कार देखो जैसे रिएक्शन आ गई कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो आपको क्या याद आनी चाहिए, कार्बिल कार। ठीक है, कार में कौन है, कमीनी। कमीनी ने क्या चला रखा है, पहले पूरी कहानी सुन लो। कार में कार से कार में कमीनी ने क्या चलाया है, बेस मतलब गाना चलाया है। ठीक है, गाना चलाया है। चोर आया, कौन आया, चोर आया, उसको क्या कर दिया, बेहोश किया। किसको, वही कमीनी को जो बेस चला के बैठी थी। ठीक है, बेहोश किया। और चोर सब कुछ लेके क्या हो गया, रन कर गया। चोर रन कर गया सब कुछ लेके। चोर किस लिए आया था, इसलिए तो आया था सब कुछ लेने, और लेके भाग गया। बस इतनी सी कहानी से आपको क्या होगा, हमेशा कार्बिल एमीन रिएक्शन याद रहेगी। क्या क्या याद आना चाहिए, बोलो बच्चों, कार। ठीक है, कार्बिल एमीन से कार में कमीनी ने चलाया है बेस चलाया है। चोर आया, बेहोश किया, बेहोश करके रन कर गया चोर सब लेके। ठीक है, इतना याद रखना है। ये वही वाला सीन है, कौन सा वाला, बताओ दूं क्या, बता दूं, बताऊं। गाय, बोलो बच्चों, गाय का बच्चा, गाय खाया गुड़, ये वही वाला सीन है। कार में कमीनी ने चलाया बेस, ये वही वाला सीन है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब आओ बताता हूं इससे क्या याद आएगा। देखो क्या रखा है, कार से याद आएगी कौन सी रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, या इसके नाम से ही पता चल जाएगा, कार्बिल एमीन मतलब कार। ठीक है, कमीनी से मतलब एमीन, कमीनी से मतलब एमीन, और इसके नाम में भी एमीन है, तो ये तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, देखो बेस चला है, बेस मतलब क्या, क्षार।
ठीक है, किसका देख रहे हो, हर जगह के का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, मतलब क्या, काहे का बेस लेना है, पोटेशियम का। ठीक है, अब देखो आपके जो काम का है मैंने उसमें हाईलाइट किया हुआ है, आपके काम का कमीनी था, ठीक है, आपके काम का बेस था, बाकी के सब वर्ड थे बनाने के लिए सेंटेंस को, ठीक है, ये बेस है। फिर बेहोश, बेहोश मतलब यही आपके काम का है, जो आपके काम का है वही हाईलाइट है। तो बेहोश, बेहोश मतलब किसकी दवाई, बेहोशी की दवाई। बस इतने के साथ आपको रिएक्शन करानी है। तो इसके नाम से भी मैंने देखो क्या कर दिया, प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट निकाल दिया। ठीक है, अब इन सबको मिलाने के बाद क्या बनेगा, बस कुछ नहीं, यही तो हमको याद करना है। देखो रन, क्या लिखा है, रन, इतना याद हो गया, यही तो बना था अभी, रन। और रन कौन कर गया, चोर, चोर, चोर की स्पेलिंग क्या होगी, CHOR, पहले क्या आया, सी आया। तो इस तरीके से ये देखो बन गया RNC, यही तो अभी मैंने बनाया था, क्या, आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब क्या क्या लेके भागा वो, क्या क्या लेके भागा सर, क्या क्या लेके भागा, KCl लेके भागा, क्या भागा, KCl लेके भागा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, पानी, और क्या लेके भागा, पानी लेके भागा। अच्छा चोर है, ठीक है, बैलेंस कर लो, 3K और 3Cl, 3K कितने हो जाएंगे, 3K, ठीक है, 3Cl है तो मुझे कितने के चाहिए, 3K चाहिए, तो 3KCl। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो इधर कितने हो गए, जैसे पहले थे 3H और 3H रहे तो कितने हो गए, 6, तो मुझे इधर कितने चाहिए, 3। ऑक्सीजन देखो 3 ही है तो इधर देखो 3 ही है। तो इस तरीके से आप, इस तरीके से भी आप इसके नाम के तरीके से भी इस रिएक्शन को आप याद कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि जब एमीन की रिएक्शन KOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त क्या बनता है, आइसो साइनाइड बनता है। बोलो बेटा कोई तकलीफ, बेटा बोलो कोई तकलीफ। इस तरीके से मैंने आपको पूरी रिएक्शन याद करा दी। ओके, तो ये 4 रिएक्शन हो गई। अब 4 रिएक्शन, अगली जो 4 रिएक्शन है कौन कौन सी बची हैं, हिंसबर्ग रिएक्शन, ये एसिल क्लोराइड के साथ, और क्या बचा हुआ है, नाइट्रस अम्ल के साथ और RX के साथ। इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो केमशॉट वालों जल्दी से स्लाइड को चेंज कर दो। ओके, तो चलिए अब बाकी 4 रिएक्शन भी अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखा आपने केमशॉट ने कैसे स्लाइड चेंज किया, बोलो क्या हमारा बोर्ड किसी डिजिटल बोर्ड से कम है, नहीं सर, नहीं सर, तू समझा, नहीं नहीं समझा, इधर समझ। तो बेटा जी अब हमें एमीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ देख लेना चाहिए, नाइट्रस अम्ल के साथ और हिंसबर्ग अपक्रमक के साथ और एसिल क्लोराइड के साथ। अब इन 4 रिएक्शन को भी जल्दी से देख लेते हैं और जल्दी से एमीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो मैंने ये बनाने की विधि में आपको बताया था कि एमीन की रिएक्शन हमें किससे पढ़नी होगी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, हेलो एल्केन से, एल्किल हाइलाइड से। तो वो टाइम आ गया है, तो जल्दी से देख लीजिए कि जब हमारा एमीन एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। बेटा जी जब आप एमीन की रिएक्शन एल्किल हाइलाइड से करते हैं तो होता है क्या, इससे एक हाइड्रोजन हटता है और R लग जाता है, तो ये 1 डिग्री से कितने डिग्री का बन जाता है, 2 डिग्री का। अभी देख रहे हो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। नाइट्रोजन से कितने R जुड़े हैं, एक R। अब कितने जुड़ गए, एक R और जुड़ गया, हाइड्रोजन हट गया और एक R और जुड़ गया, तो कितना हो गया, 2 डिग्री का एमीन बन गया। ये कितने डिग्री का एमीन बन गया, 2 डिग्री का, 1 डिग्री से 2 डिग्री का। फिर से आपने RX के साथ रिएक्शन करा दी, तो अब क्या होगा, ये जो एक हाइड्रोजन बचा है वो फिर से इस R से रिप्लेस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। देख रहे हो हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया, R लग गया। तो अब कितने डिग्री का एमीन बन गया, 3 डिग्री का। समझ में आई बात, बोलो जब पहली बार RX से रिएक्शन कराई तो 2 डिग्री का, 1 से 2 में चेंज हो गया, और फिर से जब RX के साथ रिएक्शन करा दी तो ये वाला हाइड्रोजन भी हटके ये वाला R लग गया, तो कितने डिग्री का बन गया, 3 डिग्री का। ठीक है, R बराबर क्या, मिथिल एथिल, मतलब सपोज करो अगर यहाँ पर 3 मिथिल लग जाए तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ गया, 3 कार्बन से, तो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। मैंने जब इंट्रोडक्शन कराया था तब आपको बताया था। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ लेते हैं। तो सपोज करो आपने R बराबर क्या लिया है, मिथिल लिया है। यहां पर आपने R बराबर क्या लिया है, मिथिल लिया है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपने R बराबर मिथिल लिया है, ठीक है। अब हम ये भी सपोज करते हैं कि आपने RX बराबर भी क्या लिया है, आपने RX बराबर भी मिथिल लिया है, एक ही प्रकार का ले लेते हैं। तो ये भी R हम मिथिल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मिथिल ले रहे हैं। ओके, मिथिल क्लोराइड, ठीक है, RX। ओके, अब रिएक्शन कराई हमने। अब जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इससे एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या लग जाएगा, R CH3, जो हमने लिया है R के स्थान पर क्या लिया है, CH3 लिया है। तो इस तरीके से
N, एक हाइड्रोजन हट गया और R लग गया, R के स्थान पे जो आपने CH3 लिया है, ठीक, और ये H Cl के साथ हट गया, ठीक है। तो अब देख रहा हूं नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़ गए, 2 कार्बन, तो ये कितने डिग्री का अमीन बन गया, 2 डिग्री का अमीन बन गया। इसी प्रकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि फिर जब आप इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, बोलो RX के साथ, RX के स्थान पर हम फिर से चलो क्या ले रहे हैं, मिथिल क्लोराइड, ओके, तो फिर से मिथिल क्लोराइड लेंगे, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जैसे ही हटेगा तो नाइट्रोजन से ये वाला मिथिल जुड़ जाएगा, तो कितने डिग्री का बन जाएगा, बोलो बोलो, इधर करता हूं CH3N, ठीक है, तो ये CH3H हटा दिया और यहाँ पे CH3 पहले से था, देख रहे हो कितने डिग्री का बन गया, 3 डिग्री का अमीन बन गया। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ गया, 3 कार्बन से। तो ऐसा बोल रहा हूं, समझ रहे हो, बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ, बोलो। जब पहली बार कराया तो 1 से 2 बन गया, फिर जब दूसरी बार कराया तो 2 से 3 बन गया, ठीक है, ये ऐसा, ये आगे वाला, समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि जब 1 डिग्री अमीन की क्रिया एल्किल हाइड्राइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, 2 डिग्री बनता है, और फिर जब 2 डिग्री की एल्किल हाइड्राइड की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, बोलो 3 डिग्री अमीन प्रकट होता है। ओके सर, कोई तकलीफ, बोलो बच्चा, कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ जाया जाए, ओके, कोई तकलीफ नहीं ना, समझ जाओगे, कोई दिक्कत, ओके सर, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन है ना, वहां पर मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसी हिसाब से अपना आगे कंटिन्यू करता रहूं। तो चलिए अब हमें किसके साथ देखनी है एमीन की रिएक्शन, नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ मिलाओगे तो एल्कोहल, नाइट्रोजन और पानी पाओगे। ऑलराइट, क्या बोला मैं, क्या बोला कि एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ मिलाओगे तो एल्कोहल, नाइट्रोजन और पानी पाओगे। ओके, तो कैसे पाओगे, ऐसे थोड़ी ना पा जाओगे, तो जब रिएक्शन कराओगे तब ना पाओगे यार। हाँ चलो देखो कैसे पाओगे, तो थोड़ा सा इसको समझो। जब एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, नाइट्रस अम्ल का ये मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया, ये देख रहे हो, ये नाइट्रस अम्ल का क्या है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आपका दिमाग हल्का हो जाए तो ये नाइट्रस अम्ल का स्ट्रक्चर याद कर लो। नाइट्रोजन के साथ एक तरफ एक बॉन्ड OH, ठीक है, और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, नहीं तुम समझोगे, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, 1 मिनट, ऐसा OH, ये कुछ नहीं है, मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको खोल दिया ताकि आपको ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको मिलाने पर, ठीक है, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक, ताकि आपको ये जो बन रहा है वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर आपको खोल के दिखा रहा हूं। HNO2 नाइट्रस अम्ल, ठीक है, समझ रहे हो, नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर इसलिए खोल दिया ताकि आपको ये सब निखर के आ जाए, ठीक है, कि एल्कोहल, नाइट्रोजन और पानी बनता है, नहीं तो ये आप याद रखना जो मैंने अभी बोला, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, इस तरीके से नाइट्रोजन के सामने नाइट्रस अम्ल का नाइट्रोजन रख लेना, एक तरफ OH और एक तरफ डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस R को किसके साथ जोड़ोगे, इस R को जोड़ोगे इस OH के साथ, ऐसे, तो ये देख रहे हो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। इस नाइट्रोजन को जोड़ोगे इस नाइट्रोजन के साथ तो बोलो क्या बन जाएगा, N2 नाइट्रोजन गैस, और इस H2 को जोड़ोगे इस ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा, पानी। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर खोला आपको ताकि आपको समझ में आए। तो बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं ना, तो इसलिए मैंने इधर खोल के इसको आपको क्लियर कर दिया कि क्या क्या बनेगा, रटना ना पड़े, ओके, ठीक है। सपोज करो आपने R बराबर यहाँ पे मिथिल लिया होता, यहाँ पर R बराबर आपने क्या लिया होता, मिथिल लिया होता, सपोज करो 1 मिनट के लिए यहाँ R बराबर मिथिल लिया होता, तो यहाँ R बराबर क्या आता, मिथिल, यहाँ R बराबर क्या आता, मिथिल, R बराबर मिथिल, और इससे क्या जुड़ा है OH, तो ये क्या बन जाता, मिथिल एल्कोहल। ऑलराइट, समझ में आई बात, बोलो कोई दिक्कत। तो इस तरीके से मैंने आपको नाइट्रस अम्ल के साथ भी रिएक्शन बता दी। तो आप क्या लिखोगे, जब एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। तो इसमें कुछ लिखना पड़ना है ही नहीं, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है, एमीन है, ये नाइट्रस अम्ल है, एल्कोहल है, नाइट्रोजन है, पानी है, अब इसमें क्या लिखूं बेटा, ठीक है। ऑलराइट, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए खच। ऑलराइट, तो इनको मिटाते हैं ताकि आपको आगे की बातें हम बता सकें। थोड़ा स्पेस हो जाएगा, स्पेस में तो अच्छा रहेगा। राइट, तो चलिए अब हम एमीन की रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ। हिंसबर्ग अपकर्मक याद है ना, सोई कल बेवजह बेंजीन जोड़ना है, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें से सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ बना रखा है, ठीक है, 2 2 ऑक्सीजन के साथ बना रखा है मतलब 4, एक बेंजीन के साथ बना रखा है 5 और एक क्लोरीन के साथ बना रखा है, ठीक है 6। तो सोई कल बेवजह, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखोगे ये कौन सा अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिमालय जैसा सूत्र है इसका, तो आप इसको क्या याद रखोगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक याद रखोगे। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चा, बोलो ठीक है। हाँ, तो आओ अब बताता हूं एमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। ध्यान से देखना मेरे बच्चा, ध्यान से देखना। यहां से H निकाल दो, एमीन से एक H निकाल दो और यहां से एक Cl निकाल दो। नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बना रखा है और एक R के साथ बना रखा है, तो 3 हो गए ना। तो अब यहां से जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे और एक क्लोरीन निकाल दोगे तो HCl बन जाएगा। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां से एक H और एक Cl निकाल दो, इतना करना है। अब जैसे यहां से Cl निकालोगे और H निकालोगे तो सल्फर का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सल्फर का बॉन्ड खाली हो जाएगा। यहां से नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ठीक। तो अब ये आपस में तड़पने लगेंगे, हमारा तो बॉन्ड खाली हो गया, तो ये आपस में क्या करेंगे, जुगाड़ सेट करेंगे कि मुझे 6 पूरा करना है और तुम्हें 3 पूरा करना है। तो इसलिए ये आपस में क्या कर लेंगे, इस तरह बॉन्ड बना लेंगे, बस कुछ नहीं करना। ये देखो इधर वही तो बना है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं ना, बोलो कोई तकलीफ है, नहीं है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड आपको मिलता हुआ, बनता हुआ नजर आएगा। सर ये कौन सा कंपाउंड है सर, मत पूछ विनोद, मत पूछ, अभी आगे बताऊंगा। ऑल राइट सर, ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यहां से Cl निकालिए और यहां से H निकालिए और आपस में नाइट्रोजन और सल्फर को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए सर, ऐसा, ठीक है, समझ गए। चलो बेटा अब मैं आगे बताता हूं ये सब क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, वो आगे बताता हूं। चलो अब हमें जो ये रिएक्शन पढ़नी है वो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन के लिए पढ़नी है। तो पहले मैं आपको 1 डिग्री एमीन के लिए पढ़ाऊंगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। हमें ये जो एसिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन देखनी है ना, इसमें भी हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन के साथ देखना है, ठीक है। तो याद रखना, ना भी याद रखोगे तो चलेगा, आप बस इतना याद रखो, एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ तो HCl निकल जाता है, बाकी ये बचता है। बट समझना तो है ना, काम का है हमारे, ठीक है। तो बेटा मैं 1 डिग्री एमीन के साथ पहले रिएक्शन करके आपको दिखा रहा हूं, किसकी, हिंसबर्ग अभिकर्मक की, इसकी, ठीक है। तो ये हमने 1 डिग्री एमीन लिया। सब देखो मैंने क्या किया है, मैंने R के स्थान पर क्या लिया, एथिल लिया, क्योंकि हमारी NCERT माता ने एथिल लिया तो मैंने भी एथिल ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एथिल ले लिया। ओके, तो ये देखो 1 डिग्री का एमीन है ना, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ओके, तो अब जरा देखो, ध्यान से देखो। अब बेटा जी यहां से क्या करना है, Cl निकाल देना है और यहां से क्या निकाल देना है, H। जैसे ही Cl निकालोगे तो यहां से सल्फर का बॉन्ड खाली हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, HCl निकल गया। उसी तरीके से बस इतना करना है, सल्फर से क्लोरीन निकाल दो, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल दो और आपस में जोड़ दो सल्फर और नाइट्रोजन को। अब देखो ये क्या बना, जब ये आपस में क्रिया करे तो ये क्या बना, आओ बताता हूं। आपने IUPAC कर रखी है ना, देखो N के साथ क्या जुड़ा है, एथिल, N के साथ क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, ठीक है। पीछे देखो क्या है, बेंजीन है सर, इस तरह बेंजीन। अब आप याद कर लीजिए इसको, सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, ठीक है। यहां तक तो कर लोगे, बस इतना याद कर लीजिए, क्या, सल्फोनेमाइड। तो ये बनता है जब आप हिंसबर्ग अपकर्मक की 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो यन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। तो चलिए अब 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है सर। चलिए लिखता हूं, तो ये रहा अपना सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम बोल रहे हैं हिंसबर्ग
अभिकर्मक। अब मैं कितने डिग्री का एमीन लूँगा बोलो? अब मैं लूँगा 2 डिग्री का, मतलब नाइट्रोजन से कितने एथिल जोड़ दीजिए? 2 एथिल जोड़ दीजिए, मतलब 2 R जोड़ दीजिए। तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा एमीन? 2 डिग्री का। तो देख रहे हो ये बन गया 2 डिग्री का। N से कितने कार्बन जुड़ गए? 2। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। अब देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, हमें एमीन से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या निकालना है? Cl। ये आपस में क्या बना लेंगे? बोलिए बेटा जी, क्या बना लेंगे? HCl बाहर। अब यहाँ से जैसे निकाल दोगे तो सल्फर का एक बॉन्ड, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। जोड़ जाओ, जोड़ जाड़ दो। ठीक है सर। ऐसा नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया। कितने एथिल जुड़े हैं इस बार नाइट्रोजन के साथ? 2। HCl बाहर। ठीक है। तो अब देखो, पिछली बार N के साथ एक एथिल जुड़ा था क्योंकि 1 डिग्री का लिया था। अब इस बार नाइट्रोजन के साथ कितने जुड़े हैं? 2 डिग्री का है। अब इसकी भी नेमिंग कर लो बस पिछली बार की तरह। N कितने आदमी जुड़े हैं N के साथ? कितने एथिल जुड़े हैं? पिछली बार एक जुड़ा था तो N एथिल लिखा था, इस बार 2 जुड़े हैं। कहाँ पर जुड़े हैं? दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं। तो क्या लिखूंगा? N, N। ठीक है, दोनों N से जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? एथिल। जब एक ही चीज 2 बार होती है तो क्या लिखते हैं? डाई। तो क्या लिखेंगे? डाई। क्या है? 2 एथिल। अब बस सेम वैसा ही लिख दीजिए, बेंजीन। और ये क्या बताया था मैंने? सल्फोने माइड। ठीक है, क्लियर है पिक्चर? बोलो क्लियर है? तो ये 1 डिग्री के साथ दिखा दिया, ये 2 डिग्री के साथ दिखा दिया। अब मेरा आपसे सवाल होगा, सपोज करिए मैं 3 डिग्री एमीन लाता हूं। इधर देखिए, ए बालक, इधर देख, मैं कितने डिग्री के एमीन लाया? 3 डिग्री का। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 3 कार्बन जुड़े हैं। अब जब मैंने 3 डिग्री का लाया तो मेरे एमीन के पास क्या हाइड्रोजन है? क्योंकि मुझे एमीन से क्या निकालना होता है? हाइड्रोजन। और इस वर्ग से क्या निकालना होता है? क्लोरीन। तो यहाँ पे मुझे निकालने के लिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा। 3 डिग्री में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ही निकालने के लिए नहीं रहेगा। तो जब हाइड्रोजन नहीं निकालूंगा तो Cl के साथ जाएगा कौन? HCl बनाने। और इसका बॉन्ड कैसे खाली होगा? मतलब 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होगी। ओके, बोझ हल्का हुआ? हाँ सर, बोझ हल्का हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं किसके साथ? एसिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ देखेंगे बच्चा जी? एसिल क्लोराइड के साथ। इसको बना रहने दो, अभी इसमें काम आएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अब आपको समझने में। जैसे उसमें HCl निकाला है, इसमें भी HCl ही निकालना है। इसमें भी क्या निकालना है? HCl ही निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो, ये रहा हमारे पास एमीन। एमीन की रिएक्शन करा रहे हैं एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड याद है ना? CO साहब से एक तरफ R जुड़ जाए और एक तरफ Cl जुड़ जाए तो ये क्या बन जाते हैं? एसिल क्लोराइड। तो एमीन की रिएक्शन करा रहे हैं एसिल क्लोराइड से। तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो जैसे वहां से किया था, और यहाँ से Cl निकालो तो क्या बना लेगा? HCl। जब ऐसा करोगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ से Cl हट जाएगा, तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और कार्बन फिर आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो, नाइट्रोजन और आपस में फिर क्या कर लिए? बॉन्ड बना लिए, कार्बन। ठीक है, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाले को आपने समझ लिया है। वैसे ही इसमें भी करना है। तो कार्बन का खाली हो जाएगा, नाइट्रोजन का खाली हो जाएगा, तो कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये देख रहे हो, COOR, और ये देखो RNH, समझ रहे हो? ठीक है सर ये क्या बना सर? मत पूछ विनोद, थोड़ा रुक जा, आगे बताता हूं ये क्या बना। चलो देखो बेटा जी, हमें क्या करना है? ये वाला R एथिल लेना है और ये R मेथिल लेना है, क्योंकि हमारी NCERT माता ने ये लिया है तो हम यही ले रहे हैं। ठीक है, हम उसके अपोजिट नहीं जाने वाले। तो R बराबर एथिल लेना है, ये वाला एमीन, और ये R बराबर मिथिल लेना है। अच्छा, मैंने बताया ना अभी कि हमने जैसे इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन देखी, इसमें भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो पहले मैं किसके साथ करा रहा हूँ? 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन करा रहा हूँ। किसके साथ? एसिल क्लोराइड के साथ। तो देख रहे हो, ये 1 डिग्री का एमीन है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 कार्बन, तो ये 1 डिग्री का है। तो पहले 1 डिग्री के साथ देखेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। चलो देखो, तो देखो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा,
यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा बाबू, क्लोरीन निकल जाएगा, HCl बना लेगा, और ये नाइट्रोजन और ये कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बोलो क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है ना? बोलो कोई तकलीफ नहीं है ना? ठीक है सर। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये 1 डिग्री एमीन एसिल क्लोराइड, ठीक है, वैसे तो इसको एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनेगा, ये एसिटिल क्लोराइड है, लिख ही लो, क्या फर्क पड़ता है, एसिटिल क्लोराइड, जिसको हम बोल रहे हैं एसिल क्लोराइड, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बना, आओ बताता हूँ ये क्या बना। उसी तरह करो, एन के साथ क्या जुड़ा है, एथिल, क्या जुड़ा है एन के साथ, एथिल, ठीक है सर, समझ गए, जैसे वहां था। अब ये ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शन, ये कौन सा ग्रुप है, CONH2 एमाइड, कौन सा है, एमाइड। देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, तो हो जाएगा एथ एन, और ये कौन सा ग्रुप है, CONH2 एमाइड, एथेनेमाइड, 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए एथ और एथेनेमाइड, ठीक है, ऐसे। तो ये बना एन एथिल एथेनेमाइड। ओके, तो चलिए अब हम 2 डिग्री एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करके देख लेते हैं, किसकी, एसिटिल क्लोराइड की। तो मैं मिटा दूं सब ताकि स्पेस हो जाए। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, कि क्या होना चाहिए 2 डिग्री के साथ। सोचोगे कि नहीं सोचोगे, सोचो, जब तक बेटा बेटी बेटा बेटी हो रहा है तब तक आप लोग सोचो, सोचो जरा सोचो मेरे बच्चों, सोचो। चलो देखो, तो इस बार हम लेंगे 2 डिग्री के एमीन। कितने डिग्री के एमीन, 2 डिग्री का एमीन। तो मैं 2 डिग्री का एमीन ले रहा हूं, कोई दिक्कत, ये देखो मैं 2 डिग्री का एमीन ले रहा हूं, है ना। अपना नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे R बराबर मिथिली लेना है, हमारी बुक वतीली है तो हम भी लेंगे, बुक के अपोजिट नहीं जाया जाता, गलत बात, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, H निकलेगा, Cl निकलेगा, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है सर, बना दो। तो ये लिखा मैंने CH3, ये लिखा C, ये लिखा ऑक्सीजन, क्लोरीन निकल गया, यहाँ से H निकल गया तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का, ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितने एथिल जुड़े हैं इस बार जुड़े हैं 2 एथिल, कितने एथिल, 2 एथिल, ऐसा। बोलो क्या क्लियर होता है बेटा जी, ठीक है। HCl निकल गया ऐसे, ठीक है, बस सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसका नेमिंग भी कर लो, नेमिंग। पिछली बार N से 1 एथिल जुड़ा था तो 1 लिखा था, इस बार कितने जुड़े हैं, 2, N से कितने जुड़े हैं, 2, और कहाँ जुड़े हैं, N से ही, तो N, N, 2 जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, एक ही चीज जुड़ी है तो क्या लिखेंगे, डाई, डाई क्या जुड़ा है, एथिल। अब मैंने क्या बताया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड, कौन सा, एमाइड। तो क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बताओ, एथ, तो एथेनेमाइड, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एथेनेमाइड। बोलो क्या ये बात क्लियर होती है, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। ये था N एथिल एथेनेमाइड, ये क्या है, N, N डाई एथिल एथेनेमाइड, ठीक है। ये क्या था, ये था N एथिल एथेनेमाइड, ठीक है सर, ओके। चलो अब बेटा जी मुझे ये बताओ, इसको देख रहे हो, ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। अब हमें कितने डिग्री के साथ देखनी है, 3 डिग्री के साथ। फिर से वही सीन बन गया, क्या अपने 3 डिग्री के पास
निकलने के लिए हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या ये 3 डिग्री से होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ से H निकलना चाहिए, इसके पास तो 3 डिग्री के पास H ही नहीं होता जैसे उसमें था, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। तो बेटा जी इस तरीके से आपकी एमीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या कर ली, खत्म कर ली। अब हम लोग क्या बनाना सीखेंगे? एनिलीन बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? एनिलीन। हमने एमीन बनाना सीख लिया, हमने एमीन के रासायनिक गुण पढ़ लिए, एमीन बनाना सीख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिलीन बनाना और एनिलीन के रासायनिक गुण। याद है ना, हमें इस चैप्टर में 2 ही चीजें पढ़नी थी, एमीन और क्या? एनिलीन। जब हमारा NH2 R से जुड़ता है तो एमीन कहलाता है, जब हमारा NH2 बेंजीन से जुड़ता है गोल वाले से तो क्या कहलाता है? एनिलीन। तो अब हम उसको पहले बनाएंगे और फिर उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। केम शॉट्स के जादू है, एक रंग बदलती बातें, जरा घूर के देखो तो ये दुनिया नए रास्ते। ऑलराइट, आज के लेक्चर में बाकी नहीं है कुछ खास, कर लेते हैं थोड़ा सा एनिलीन के साथ टाइम को पास। तो बेटा जी हमने एमीन बना लिया, हमने एमीन के रासायनिक गुण पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है एनिलीन। मैंने बोला था ना, अब हमको क्या पढ़ना है? एनिलीन पढ़ना है। एमीन के बाद क्या पढ़ना है? एनिलीन। एनिलीन को तो पहचान ही रहे हो, जब हमारे मुख्य पात्र NH2 साहब किससे जुड़ जाए? बेंजीन के साथ जुड़ जाए, रिंग के साथ जुड़ जाए, तो क्या कहलाते हैं? एनिलीन कहलाते हैं। तो अब हम इसको बनाना सीखेंगे और फिर इसके अनुनाद को देखेंगे और फिर हम इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। तो जल्दी से अब हम लोग एनिलीन बनाना सीख लेते हैं। तो मुझे बताओ जरा, हमने एमीन कैसे बनाया था? याद है? हमारी एमीन बनाने की पहली विधि क्या थी? नाइट्राइल से एमीन, ठीक है। और हमारी एमीन बनाने की दूसरी विधि क्या थी? बोलो। नाइट्रो यौगिकों से। और हमारे एमीन बनाने की तीसरी विधि क्या थी? एमाइड से, ठीक है। और हमें इसका क्या कराना था? क्या याद रखना था? रिडक्शन, अपचयन कराना था। मतलब हमें इन तीनों में क्या चाहिए था? हाइड्रोजन चाहिए था। ऑलराइट, ठीक है सर। उसी तरीके से हमें इसमें से, जैसे हमने 3 विधियों द्वारा एमीन बनाया था, इसमें से कौन सी वाली विधि द्वारा एनिलीन बनाएंगे? ये दूसरे वाले से। किससे? नाइट्रो वाले से। देख रहे हो? नाइट्रो वाले से। याद करो, हमें एमीन बनाना था तो हमने नाइट्रो के साथ आल लिया था। अब हमें गोल वाला एनिलीन बनाना है, बेंजीन वाला एनिलीन बनाना है, तो हमें नाइट्रो कहाँ लगाना पड़ेगा? बेंजीन में लगाना पड़ेगा। ओके, बताया था ना मैंने, पीछे मैंने कई बार बताया है। अगर मुझे मिट्टी का प्रोडक्ट बनाना होगा तो मिट्टी लूंगा, मुझे दूध का प्रोडक्ट बनाना होगा तो दूध लूंगा। तो इसी तरीके से अब मुझे बेंजीन का प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे कैसा यौगिक चाहिए? बेंजीन का चाहिए, ठीक है। तो आर की जगह यहाँ पे क्या लग गया? NO2। मतलब एमीन के बाद ये दूसरा एनिलीन है। एमीन के बाद हमें दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? एनिलीन। तो हमने जो एमीन बनाने की विधियों में से हमारी दूसरी विधि क्या थी? नाइट्रो वाली। तो इस दूसरे वाले को, उसी विधि से हमको एनिलीन बनाना सीखना है, ठीक है। क्योंकि ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, एनिलीन। ओके, एमीन के बाद क्या? एनिलीन। हमने एमीन को दूसरी विधि द्वारा जिस प्रकार बनाया था उसी तरीके से इसको भी एनिलीन को क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है। देख रहे हो, दूसरी विधि है ये। हमने दूसरी विधि एमीन की पढ़ी थी नाइट्रो से। अब हमें बेंजीन को एनिलीन बनाना है तो हमें नाइट्रो लेके हम क्या करेंगे? एनिलीन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हमने एमीन बनाने की हमारी जो दूसरी विधि थी, उसी विधि द्वारा हम क्या बनाएंगे? एनिलीन बनाएंगे, और कुछ खास नहीं है। तो ओके, तो देख रहे हो अब क्या होगा? जैसे यहां हुआ था, ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। याद है ना कि जब धातु को एसिड में डालते हैं तो क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो यहां से ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? ये बोलो, अपने मुख्य पात्र बन जाएगा ये। ओके, नाइट्रो से बन जाएगा एमीन, ठीक है। तो ये बन गया क्या? लेकिन ये एमीन नहीं है क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा है, तो ये क्या है? एनिलीन। बोलो, क्या इतनी बात क्लियर होती है? तो इस तरीके से आपको एनिलीन बनाना था एक मेथड से। बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो बनाने के बाद क्या करते हैं? रासायनिक गुण ही तो पढ़ते हैं। अब हम इसको अलग अलग पदार्थों के साथ क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे।
तो रिएक्शन करवाने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन में रेजोनेंस। जैसे याद करो, हमने जब एल्कोहल पढ़ा था, फिनॉल पढ़ा था, तो पहले फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ने से पहले हम उसमें क्या देखे थे, रेजोनेंस देखे थे, अनुनाद देखे थे। उसी प्रकार हमने हेलोएल्केन और हेलोइरीन जब पढ़ा, तो जब हेलोइरीन पढ़ा तो हेलोइरीन के रासायनिक गुण जब पढ़े तब हमने पहले क्या देखा, रेजोनेंस देखा। अब यहां भी हम क्या करेंगे, रेजोनेंस पहले देखेंगे और फिर हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस की ट्रिक याद है कि नहीं आपको, बोलो। हाँ, क्या थी ट्रिक, लोन पेयर हो या माइनस हो उसको हमें किसे बदल देना है, बॉन्ड में। लोन पेयर हो, लोन पेयर या माइनस हो, लोन पेयर का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, माइनस, तो उसको हमें किससे बदल देना है, बॉन्ड में बदल देना है। और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को किसे बदल देना है, माइनस में। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को किसे बदल देना है, माइनस में। तो चलिए बदलते हैं, फिर देरी किस बात की। तो क्या करना है, आइए, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हमें किसे बदल देना है, बोलो, इसको हमें किसे बदल देना है, बॉन्ड में बदल देना है। ठीक है सर, बॉन्ड में बदल देंगे। तो इस तरीके से यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन किसे बदल गया है, बोलो, बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या माइनस हो, किसे बदल जाएगा, बॉन्ड में। तो इस तरीके से हमें इसमें क्या बदल देना है, बॉन्ड में बदल देना है। ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये यही 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, चूंकि इस नाइट्रोजन ने इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो, प्लस चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, तो इसी तरीके से आप आगे भी प्लस चार्ज लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, उसमें क्यों नहीं लगा रहे हो, वो अभी बता रहे हैं क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो फिर से अपना रूप धारण कर लेगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, मैंने बोला लोन पेयर हो या माइनस हो उसको क्या किसमें बदल देना है, बॉन्ड में। अब क्या करना है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को किसमें बदल देना है, माइनस में। तो ये जो डबल बॉन्ड है आगे वाला, डबल बॉन्ड किधर है, इधर है कि इधर है, इधर है। तो ये डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा माइनस में। तो ये डबल बॉन्ड चेंज हो गया इस तरीके से चेंज हो गया किसमें, माइनस में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अब फिर से आगे वही कहानी शुरू। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये माइनस किसमें बदल जाएगा, माइनस बदल जाएगा बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, माइनस में। अब आगे वाले में यही वाला खेला होगा, क्या, माइनस को बदल दीजिए किसमें, बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को किसमें बदल दीजिए, माइनस में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक है, अब फिर वही आगे कार्यक्रम करना है हमें। कौन सा कार्यक्रम करना है हमें, अब कार्यक्रम ये करना है कि इस माइनस को बदल देना है किसमें, डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बोलिए बेटा जी। चलिए बना लेते हैं, ये वाला बॉन्ड बना दीजिए पहले इस आगे वाले में। अब करिए जो करना हो, इस माइनस को बदल दीजिए किसमें, बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को किसमें बदल दीजिए, माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। ओके, अब क्या होगा, फिर से वही आगे सीन होगा। अब क्या होगा, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बॉन्ड में। ठीक है, ये माइनस कन्वर्ट, अच्छा एक चीज और हम मिस कर रहे हैं, क्या, बार बार ये डबल बॉन्ड बना दो ना, नाइट्रोजन ने दे दिया है तो डबल बॉन्ड सब में बना दो। ठीक है, यहां भी डबल बॉन्ड बना दो। हाँ, अब ठीक है, ओके, इसने दिया था ना, डबल बॉन्ड बनाया था तो सब में बनाओ। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस चेंज हो जाएगा किसमें, बोलो, माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, बॉन्ड में। ठीक है, तो पहले ये वाला बना ले, ये वाला बना लीजिए। अब आगे कार्यक्रम कीजिए, माइनस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस चेंज हो जाएगा बॉन्ड में। अब माइनस चेंज हो गया बॉन्ड में। अब आगे तुमको डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, अब आगे तुमको डबल बॉन्ड ये दिख रहा है। अब ये डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, बोलिए, ये डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा, बोलिए किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस चेंज होता है डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड चेंज होता है माइनस में। तो अब आगे क्या होगा, अब आगे जैसे ही ये कार्यक्रम होगा तो यहाँ पर ये माइनस चेंज हो गया डबल बॉन्ड में। अब ये डबल बॉन्ड जैसे ही नाइट्रोजन फिर से लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। प्लस माइनस मिलके क्या कर देंगे एक दूसरे को,
न्यूट्रल कर देंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन दिया था ये फिर से वापस क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आई? मतलब ये फिर से क्या बन गया, ये फिर से अपना रूप प्राप्त कर लिया। अब क्या होगा, अब फिर से वही कार्यक्रम होगा, अब फिर से वही होगा, फिर ये लोन पेयर देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा। अब इधर हो गया बॉन्ड तो इधर ये माइनस होगा। अब ये क्या कार्यक्रम क्या होता रहता है, चलता रहता है। मैंने पीछे के लेक्चर्स में रेजोनेंस के बारे में काफी डिटेल में बात करी है, तो अब यहाँ पर हम केवल ट्रिक से ही बात कर रहे हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत बेटा जी? कोई दिक्कत नहीं ना। रेजोनेंस में क्या फर्क आया, पहले बॉन्ड इधर था, घूम के बॉन्ड किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, ठीक है। बोलो, अब मान लो अगर रेजोनेंस आप कराते हो तो अब क्या होगा, अब उधर से चलेगा, पहले इधर से चला ऐसे, इधर से चला, मान लीजिए अब वहां से रेजोनेंस कराओगे तो अब ये इस तरह फिर से हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से ऐसे, और अब इधर तो बॉन्ड है नहीं, इधर है, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। फिर ये जो माइनस यहाँ आएगा वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब उधर से चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर जब उधर पहुंच जाएगा तो फिर इधर से चालू हो जाएगा। तो यही है क्या, रेजोनेंस, ठीक है, यही है क्या, रेजोनेंस। बोलिए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ रेजोनेंस को समझने में? आपको तभी तकलीफ होगी जब आप पीछे से पढ़ के नहीं आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। बोलो, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से मैंने आपको एनिलीन का भी रेजोनेंस क्या कर दिया, सिखा दिया। अब आपको यहाँ पर एक बात फोकस करना है जो हमको काम आएगी, किसमें, रासायनिक गुण में, जो हमेशा हमें काम आती है, कहाँ पर, रासायनिक गुण में। ओके सर, क्या फोकस करना है? तो अगर आप पीछे पढ़कर आए हैं तो आपको मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्या फोकस करना है। आप जरा फोकस करिए, जब रेजोनेंस स्टार्ट था, रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये तो पहला वाला ही स्ट्रक्चर है, ये इसी के, ये एल्नीन बन गया, ठीक है। बस क्या फर्क है, पहले बॉन्ड इधर था, अब बॉन्ड इधर है, तो ये दोनों एल्नीन है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कौन से हैं, ये तीनों, ठीक है। तो जरा फोकस करिए, फोकस करिए, मुझे बताइए जब रेजोनेंस स्टार्ट था तो माइनस कहाँ कहाँ था? सर एक बार माइनस यहाँ आया है, एनलीन के अंदर एक बार माइनस यहाँ पे आया है, बहुत अच्छे। फिर दोबारा माइनस कहाँ आया है, यहाँ पे, बहुत अच्छे। फिर तिबारा माइनस कहाँ आया है, यहाँ पे, बहुत अच्छे। तो इसी प्रकार तो हेलोएरीन में भी था, ठीक है, हेलोएरीन वाले में, ठीक है। इसी तरह फिनॉल में भी था, इसी तरह एल्नीन में भी है। मतलब माइनस कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? बोलिए बेटा जी, माइनस आपको देखने को मिल रहा है आर्थो पोजीशन पे, और बोलिए पैरा पोजीशन पे। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है ना। तो अब ये बात हमें काम आएगी कहाँ पे, रासायनिक गुण में। तो इस तरीके से आपको मैंने एल्नीन का अनुनाद समझा दिया। थोड़ा सा आप इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन कौन सा वाला कार्बन है, sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है अपना ये वाला कार्बन, sp2 कार्बन है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा भूखा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मांगेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस कार्बन को क्या कर देगा, दे देगा। जैसे ही नाइट्रोजन इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, सपोज करो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इस तरह, तो इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जरा देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसलिए अपना कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड हटा देगा, तो ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। बगल वाले को, इस वाले को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और फिर से कैसे बना लेगा, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे क्या हो गया, रेजोनेंस चालू हो गया, माइनस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड माइनस में, ठीक है। तो ये मैंने डिटेलिंग बता रखा है पीछे रेजोनेंस के बारे में, तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। तो बोलिए बेटा जी, रेजोनेंस समझ में आया आपको एल्नीन का? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनिलीन के रासायनिक गुणों की। ओके, तो अगर आपको कोई दिक्कत या तकलीफ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। ओके, तो केम शॉर्ट से टू यू, बाय बाय।